सो वेरी बिग वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसपीएस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस बताने वाले हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बीएससी में अभी रिसेंटली में एडमिशन लिया है और वो बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप सबके लिए एकदम परफेक्ट वीडियो है। लास्ट तक बने रहिएगा। पूरे जानकारी मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको बायोटेक्नोलॉजी में 3 सालों में कितने पेपर देने हैं, पेपर सेमेस्टर वाइज होंगे या नहीं होंगे, और हर सेमेस्टर में कितने पेपर में आपको एग्जाम देना है, कितनी यूनिट्स पढ़नी है, बुक का क्या नाम है, प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली रहेगी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम स्टार्ट करेंगे बीएससी के फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस तो आप सबको पता है सेमेस्टर वाइज पैटर्न लागू हो चुका है। अब आपका एग्जाम सेमेस्टर वाइज होगा, ईयरली नहीं होगा। तो बीएससी के फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर में एग्जाम आपको देने हैं। पहला सेमेस्टर आपका है, जो बुक आपकी रहेगी यानी पेपर जो आपका रहेगा वो रहेगा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ये आपका थ्योरी का पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में, और जो प्रैक्टिकल कराया जाएगा उसका नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक लैब। ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में बायोटेक्नोलॉजी जो बुक है उसका नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ओके। सेकेंड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये आपका थ्योरी का पेपर है, और प्रैक्टिकल आपका रहेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब। ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो आप सबको पता चल गया बीएससी के फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर में एग्जाम देने हैं। पहले सेमेस्टर में जो आपको बुक पढ़नी है वो है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, दूसरा आपका है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा सिलेबस, अभी मैं बताऊंगा प्रत्येक सेमेस्टर के, लेकिन मैं तीनों जो आपके 3 साल है, तीनों सालों में हर सेमेस्टर में कौन कौन सी बुक पढ़नी है ये बता दें, ठीक है। अब आपका आता है सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है डिप्लोमा इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। जिसमें आपको थर्ड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिकल टूल्स के बारे में। ये आपका थ्योरी का पेपर है। प्रैक्टिकल आपका रहेगा बायोकेमिस्ट्री लैब के बारे में, ठीक है। आपका फोर्थ सेमेस्टर जिसमें आपको पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस, जिसका नाम है, पेपर का नाम क्या है, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ये आपका थ्योरी का पेपर है। इसी प्रकार से हम जानेंगे थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर में आपका फिफ्थ सेमेस्टर आ जाता है, और फिफ्थ सेमेस्टर में आपका जो थ्योरी का पेपर है वो है बायोस्टेटिक एंड बायो इन्फॉर्मेशन। ये थ्योरी का पेपर है, और दूसरे जो पेपर हैं वो है आपका एनिमल एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे दोस्तों, बीएससी के थर्ड ईयर में जाएंगे तो अभी आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अभी आपने मेजर जो सब्जेक्ट चूज कर रखा होगा वो 3 है, लेकिन जब आप फाइनल ईयर पहुंचेंगे तो इनमें से एक सब्जेक्ट आपको ड्रॉप करना रहेगा, यानी 2 सब्जेक्ट लेकर के चलना रहेगा। तो मान लिया आपने सब्जेक्ट लिया होगा केमिस्ट्री या जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, तो आप लोग चाहे जूलॉजी छोड़ दें या केमिस्ट्री छोड़ दें तो 2 सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे। तो जब आपका थर्ड ईयर आएगा तो आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, डिग्री इन बैचलर ऑफ साइंस यानी टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में 2 पेपर आपको थ्योरी का दिख रहा होगा। थ्योरी का फर्स्ट पेपर है बायोस्टेटिक एंड बायो इन्फॉर्मेशन, ये आपका पहला पेपर है। दूसरा पेपर जो आपका होगा वो एनिमल एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होगा, ये भी आपका दूसरा पेपर, यानी 2 पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक इसी प्रकार से सिक्स सेमेस्टर में भी आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जो है वो क्या रहेगा, वो है इंडस्ट्रियल एंड इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरा जो पेपर होगा वो रहेगा फूड बायोटेक्नोलॉजी। ये आपका दूसरा पेपर, यानी कि सिक्स सेमेस्टर में और फिफ्थ सेमेस्टर में 2-2 पेपर आपको देने हैं बायोटेक्नोलॉजी की। चलिए अब हम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ये आपका आ चुका है फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। देखिए यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी, कोर्स टाइटल, यानी कि आपका जो कोर्स टाइटल है वो क्या है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ये आपका कोर्स टाइटल है। पेपर आपका कितने नंबर का होगा, तो आपको बता दें 75 नंबर का आपका पेपर ये कराया जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं कि कितने यूनिट में आपको ये सिलेबस पढ़ना है। तो पहला आपका जो यूनिट है दोस्तों वो है यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी साइंस, बायोटेक्नोलॉजिकल साइंस विथ स्पेशल रेफरेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कॉलर इन बायोलॉजिकल साइंस। ये आपका फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट जिसमें आपको पढ़ना है प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल
प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल, डाइवर्सिटी ऑफ सेल साइज एंड शेप। नेक्स्ट आपका है सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत आप पढ़ेंगे इसी में। सी वैल्यू पैराडॉक्स पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे जिसको आप कोशिका झिल्ली बोलते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्लड मोजिक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लड मोजिक मॉडल पूछा जाता है और साइक्लोस्केलेटन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। तीसरा यूनिट आपका है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल, जो कि जूलॉजी का सिलेबस सेम है। जिन्होंने जूलॉजी ले रखा होगा उनका पहला यूनिट जूलॉजी में पहला यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है भैया, लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है। लाइसोसोम क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनके कार्य क्या है। फिर राइबोसोम आप पढ़ेंगे, राइबोसोम का स्ट्रक्चर फंक्शन आप पढ़ेंगे, इनका रोल पढ़ेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम का क्या मेजर रोल है। माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे और न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हमने 2 चैप्टर इस पे पढ़ा दिया है, हमने 2 लेक्चर इस पे जूलॉजी में पढ़ा रखा है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं क्योंकि आपका और जूलॉजी का पाठ्यक्रम सेम ही है। ठीक है, चलिए और चौथा यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जिसमें क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, इसमें हेट्रोक्रोमेटिन कैसे निकलेंगे, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोसोम क्या है, मेटाफेज, क्रोमोसोम्स, जीन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये क्रोमोसोम्स के अंतर्गत आएगा। देखिए क्लास में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराऊंगा, ये बात आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे इसी में पढ़ेंगे आप डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, देखना है कि कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा, पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं 5वें यूनिट की। तो 5वां यूनिट आपका है सेल साइकिल, कैंसर एंड सेल साइलेंसिंग। इसमें सेल साइकिल के बारे में पूछना है, कोशिका चक्र इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र क्या होता है, सेल सीक्वेंसिंग एंड प्रोग्रामेड सेल डेथ। फिर आपको पढ़ना है कैंसर के बारे में। ठीक है, इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ट्यूमर क्या है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आपका यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है मेंडेलिज्म, मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ना है, जिसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर इसमें पढ़ना है मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या होता है, एलिलिक इंट्रैक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज, ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है और ये जूलॉजी का पूरा टॉपिक दिया है इसमें। ठीक है, अब बात करेंगे 7वें यूनिट की। तो 7वां यूनिट आपका है जिसका नाम है लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसमें लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड क्रोमोसोम्स जेनेटिक मैपिंग के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपका टॉपिक है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में। तीसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बारे में और चौथा आपका है एवोल्यूशन एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, ये 4 मेजर टॉपिक पढ़ने हैं यूनिट नंबर 7 में। आपका आता है यूनिट नंबर 8 और 8वां यूनिट जिसका नाम है साइटोलॉजिकल टेक्निक, जिसमें आपको पढ़ना है माइक्रोस्कोपी एंड स्टेनिंग टेक्निक के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स बेंडिंग के बारे में, कैरियोटाइप के बारे में पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइक्रोटोमी। ठीक है, ये 4 टॉपिक हैं जिनको आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़नी है। तो भाई फर्स्ट सेमेस्टर का हमने कंप्लीटली सिलेबस बता दिया है। जिनको हिंदी में सिलेबस चाहिए कि हिंदी में बताइए, तो भाई इसी का ट्रांसलेट हिंदी रहेगा, सेम यही रहेगा, टॉपिक यही रहेगा, कुछ में चेंज नहीं होने हैं। ठीक है, तो हिंदी में मैं पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, एक बार देख लीजिएगा जिनको देखना है। बाकी अब हम सेकंड सेमेस्टर का यहाँ पर सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जब सेकंड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस हम बता देंगे। बुक का नाम सेकंड सेमेस्टर में आपको पता ही है, कंप्लीट मैं पीडीएफ दे दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से सभी सिलेबस को देख सकते हैं और चाहे तो गूगल लेंस के माध्यम से इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई क्लास अगर आप बीएससी में एडमिशन ले लिए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि 3 साल आपको हमसे सेवा मिलने वाली है। ठीक है भाई, मैं आपको को करिकुलर कोर्स की तैयारी कराता हूँ, बीएससी के सभी सब्जेक्ट की सिलेबस की तैयारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपका जो वोकेशनल कोर्स होगा जिसमें इन्वायरमेंटल साइंस लेंगे या आप जो भी लेते हैं, ठीक है, उसकी भी आपको सिलेबस मिल जाएगी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बायोटेक्नोलॉजी की भी क्लास यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।